हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ये है केंद्रीय बजट 2024-25। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने 2024-25 का जो केंद्रीय बजट है इसे पेश किया है संसद में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे बजट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस साल के बजट से उनको, साथ में जो भी स्टैटिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो, और साथ में फ्रेंड्स जो भी थ्योरी पार्ट है ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको थ्योरी, एमसीक्यू, स्टैटिक हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजट से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और सोर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहे हैं बजट से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल में आपको जो है ना डेली करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हर रोज़। तो यहाँ पे जो है ना हम जो भी जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं डेली, उनमें से टॉप 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस अपडेट को फॉलो करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से आप काफ़ी इजीली जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स के पोर्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बजट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, बजट को पेश करने से पहले ही ये पिक्चर है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी की। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स बजट के बारे में। और देखिए, मैं आपको बता दूँ, बजट से पहले यानी इलेक्शन से पहले जो है ना अंतरिम बजट भी आया था। तो अंतरिम बजट क्या होता है, ये बजट क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बजट होता क्या है। तो देखिए, बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के लिए एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बजट को हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट का आय होता है और इसके साथ ये कितना यहाँ पे खर्च करती है, इन दोनों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस बजट में दिया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, बजट एक निश्चित अवधि, आमतौर पर ये एक वर्ष के लिए होता है, ये एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जहाँ पे जो है जो भी सरकार की आय है और जो भी वो खर्च करते हैं उसके वो रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बजट सरकार के व्यय, कर लगाने की योजना है और अन्य लेन देनों जो अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं उसका ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारतीय संविधान है, इसमें जो है बजट नाम से कोई भी यहाँ पे आपको वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बजट का नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, ये आर्टिकल 112 में जो है इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कि बजट जो है ये कौन तैयार करता है। देखिए, राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बजट डिवीजन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जिसके अंदर जो है इस बजट को बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बजट का उपयोग देश के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन तथा सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे फ्रेंड्स अंतरिम बजट क्या होता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अभी थोड़ी देर इलेक्शन से पहले जो है अंतरिम बजट आया था फरवरी में, और अभी जो है कंप्लीट बजट को यहाँ पे पेश किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आम चुनाव जो होते हैं इससे पहले भारत सरकार के द्वारा जो है अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो जिस साल भी लोकसभा का चुनाव होता है उस समय अंतरिम बजट को पेश किया जाता है। क्यों पेश किया जाता है? देखिए, अंतरिम बजट जो है आमतौर पर पूरे वित्तीय वर्ष के बजाय अगले कुछ महीनों के लिए सरकार की प्रस्तावित व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर केंद्रित होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने होते हैं तो फ्रेंड्स अंतरिम बजट जो होता है इसको इसलिए प्रस्तुत किया जाता है ताकि जो अगले कुछ महीने तक, इलेक्शन के पहले के जो कुछ महीने हैं उस टाइम का जो भी व्यय योजना है उसको यहाँ पे डिसाइड किया जा सके, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यह सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण है और इसमें अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान शामिल होता है।
लेकिन इसमें कोई नीति घोषणा या प्रस्तावित कर परिवर्तन शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अंतरिम बजट होता है फ्रेंड्स, इसमें गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वित्तीय स्थिति है, ये बताया जाता है ये कैसे है। इसके अलावा कितना यहाँ पे एस्टिमेशन दिया जाता है, कितना यहाँ पे खर्च होना है, कितना इनकम गवर्नमेंट को आ रहा है, ये सब बताया जाता है। बट यहाँ पे कोई भी नई जो नीति घोषणा है वो नहीं होती है, और इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी बात नहीं की जाती है। तो ये सब जो यहाँ पे नहीं होता है। बट इसके अलावा जो है यहाँ पे जितना भी इनकम होगा गवर्नमेंट का, इसके अलावा वो कितना खर्च करने वाली है, इन सब के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दी जाती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस टॉपिक से स्टैटिक पोर्शन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है ये कंप्लीट अच्छे से देख लेना है और अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे फैक्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? ये है मोरारजी देसाई। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 2 बार यानी कि 1964 में और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। तो इन्होंने टोटल फ्रेंड्स 10 बार बजट को पेश किया। किसने? मोरारजी देसाई ने। और सब भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का ये इनका रिकॉर्ड है। ओके, इन्होंने 2 बार अपने यहाँ पे जन्मदिन के अवसर पर बजट को पेश किया था, 1964 में और 1968 में, ठीक है। अगला पॉइंट, 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि ये बजट के दौरान जो है बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 1973-74 के टाइम का बजट आया था इसे ब्लैक बजट कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा यहाँ पे इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय का जो बजट घाटा था वो 550 करोड़ रुपए का था। नेक्स्ट पॉइंट, आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत के ऐसे कौन से वित्त मंत्री हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन में अगर प्रणब मुखर्जी है तो वो टिक करिए, या फिर आर वेंकट रमन है तो वो टिक करिए। तो इन दोनों में से आपको जो भी मिले ऑप्शन में वो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 में बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत जो है किस साल हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। और वहीं पूछा जाए कि भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजीव गांधी। अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर शनमुगम चेट्टी के द्वारा 1948-49 के अपने बजट भाषण में प्रयोग किया गया था। तो पहली बार ये जो शब्द आप देख रहे हैं अंतरिम बजट, इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था 1948 से 49 का जो बजट आया था उस टाइम पे आर शनमुगम चेट्टी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। तो फ्रेंड्स भारत का पहला बजट कब आया था? ये 1860 में आया था। किसने प्रस्तुत किया था? इसको प्रस्तुत किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? ये थे जेम्स विल्सन। तो 1860 में जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला बजट पेश किया गया, इसे पेश किया गया था उस समय के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा। फ्रेंड्स आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं। आगे हम MCQs को सॉल्व करने वाले हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2001 से पहले जो है 2000 से पहले जो है बजट को 5 बजे यहाँ पे पेश किया जाता था, ठीक है। बट अभी क्या हो गया है, 2001 के बाद से जो है इसे 11 बजे पेश किया जाता है। और ये किसने चेंज किया है? ये चेंज किया है वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2000 में। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा, 2001 से हर सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा साल 1924 में शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स 1924 में इसकी इस परंपरा की शुरुआत की गई थी कि जो बजट है इसको यहाँ पे शाम को 5 बजे पेश किया जाएगा। बट 2001 के बाद क्या हुआ, इसको हर सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। तो जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव जो हुआ है 18वां लोकसभा चुनाव, इसमें यहाँ पे फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी।
और यहाँ पे मोदी सरकार का जो 3.0 का पहला बजट है ये यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। तो 23 जुलाई को इसको पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। तो इस साल का जो केंद्रीय बजट है इसको अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारामन जी हैं, इन्होंने इसे पेश किया। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई को से शुरू हो गया। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया। यह मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, जबकि तीसरे टर्म का पहला बजट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो 18वां लोकसभा यहाँ पे चुनाव हुआ, इसके बाद जो पार्लियामेंट सेशन है, यहाँ पे संसद सत्र है, ये 22 जुलाई से शुरू हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं, बजट से पहले जो है ना क्या आता है? आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को दिया जाता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है 22 जुलाई को, जिस दिन यहाँ पे संसद शुरू हुआ है नया सत्र इसका, उस दिन इसे प्रस्तुत किया गया। और फिर 23 जुलाई को जो है यहाँ पे बजट को अनाउंस किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मोदी सरकार का ये 11वां पूर्णकालिक बजट है और इसके अलावा तीसरे टर्म का ये पहला बजट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, निर्मला सीतारामन लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट को पेश किया था। तो जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मोरारजी देसाई जो हैं ये सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड यहाँ पे रखते हैं। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है, बट लगातार अगर आपसे पूछा जाए तो इन्होंने लगातार सिर्फ 6 बार बजट को पेश किया है। तो यहाँ पे निर्मला सीतारामन जो अभी की हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ा है और ये लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं, इसको आप डबल स्टार कर लीजिए फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे जुलाई में क्यों बजट को पेश किया गया है, इसके बारे में। देखिए, वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। सरकार के गठन के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया है। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव थे, उस वजह से जो है पहले यानी इलेक्शन से पहले अंतरिम बजट आया था फरवरी में। और अभी फ्रेंड्स कंप्लीट बजट जो है इसे अनाउंस किया गया है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है, अगर इलेक्शन नहीं होता है तो उस समय जो है फरवरी में ही आता है ये बजट, बट इस साल क्योंकि इलेक्शन था ये 2 बार बताया गया, प्रेजेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्रेंड्स मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताओं के बारे में। तो पहला है यहाँ पे कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। नेक्स्ट रहता है रोजगार और कौशल। थर्ड यहाँ पे है समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय। फोर्थ है उत्पादन और सेवाएं। फिफ्थ है शहरी विकास। आगे देखेंगे आधारभूत संरचना, ऊर्जा स्वतंत्रता, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी में सुधार। तो ये सारे जो हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 9 प्राथमिकताएं हैं मोदी 3.0 बजट की। आगे बढ़ते हैं और जितने भी यहाँ पे नए यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो देखिए, रिसेंटली आपके लिए जो जून का मंथली करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पे 550+ 1 लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए जनवरी से जून तक का जो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स होता है, ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। और करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे स्टैटिक GK से भी PDFs मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे पॉलिटी का 5000+ वाला पॉलिटी का PDF मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स इन PDF को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट में जाके इनमें से कोई भी PDF को परचेज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे जो मैंने बताया कि जितने भी यहाँ पे चेंजेस किए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पे जो टैक्स रेट है उसको चेंज किया गया है। तो 0 से 3 लाख है ना, इसे 0 कर दिया गया है। 3 से 7 लाख जो है 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख तक की आय में जो है 10%। नेक्स्ट 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से जो ऊपर होगा वहाँ पे 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी जैसे बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे ये क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ये अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए प्रमुख क्षेत्र में व्यय, है ना, जितना भी जो सेक्टर है ना उसमें गवर्नमेंट कितना कितना खर्च कर रही है उसके बारे में देखिए। रक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे देखिए कितना है, 4,54,773 करोड़। नेक्स्ट देखिए ग्रामीण विकास के लिए 2,65,808 करोड़ रुपए, तो ये सब कुछ जो है करोड़ में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे कृषि एवं संबंध गतिविधियों के लिए 1,51,851 करोड़ रुपए। गृह मामले के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 1,50,983 करोड़ रुपए। और शिक्षा के लिए यहाँ पे 1,25,638 करोड़ रुपए, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं बजट 2024-25 के कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में। पहला पॉइंट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ पर अपरिवर्तित रखा है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 9.5 लाख करोड़ से 16.9% अधिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर को संशोधित कर 20% कर दिया गया है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है फ्रेंड्स, इसको जो है 20% पे बढ़ा दिया गया है। पहले ये 15% था, इसको अभी जो है 20% किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन जो है ना, गेन टैक्स है, इसमें फ्रेंड्स बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया है, 12.5%। पहले ये 10% था, इसको बढ़ा के 12.5% किया गया है। नेक्स्ट सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया। प्लैटिनम पर 6.4% किया गया है। लिथियम कॉपर कोबाल्ट को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। तो जो कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है फ्रेंड्स, सोना चांदी में कम किया गया है, प्लैटिनम सोना चांदी में कम किया गया है, लिथियम कॉपर कोबाल्ट में जो है इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त वर्ष 2025 में व्यय जो है 48.21 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। और वित्त वर्ष 2025 के लिए जो प्राप्तियां हैं वो कितनी बताई जा रही हैं, ये बताई जा रही हैं 32.07 लाख करोड़, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान, जबकि अंतरिम बजट में ये 5.1% था। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट है, ये बताया गया कि ये कितना होगा, 4.9% होगा जीडीपी का, ठीक है। बट जो अंतरिम बजट आया था उसमें बताया गया था कि ये 5.1% होगा। ओके, नेक्स्ट अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बजट 2024-25 के। देखिए निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है 5 वर्षों में हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल में भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 5000 के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो कृषि के लिए यहाँ पे इतना जो पैसा है ये एलोकेट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स, बजट 2024 में 4 जातियों पर फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये अंतरिम बजट में ही बताया गया था, ये 4 जातियों पर फोकस करने वाले हैं, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। आई होप आपको फ्रेंड्स ये क्लियर है और एग्जाम में ये भी आ सकता है, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कें उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 जो है इसको शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों के 100 साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाई जाएंगी। तो देखिए आप यहाँ पे जो स्कीम्स के नाम देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ पे आप देख रहे हैं PM स्वनिधि। तो फ्रेंड्स जो बजट में जितने भी स्कीम्स को बताया जाता है ना, ये आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जो हैं स्कीम्स,
इनके जितने भी, ये कब स्टार्ट हुए हैं, इसके अलावा इनका एम क्या होता है, ये क्या करते हैं, अगर उस स्कीम से रिलेटेड कोई एज लिमिट है या फिर अमाउंट कुछ लिमिट है, तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांचें खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच जो हैं ये इसी साल खुलेंगी। तो सिडबी है ना, इसके जो यहाँ पे हैं इस साल जो है 24 ब्रांच नए ब्रांच खोले जाएंगे और अगले 3 साल में और भी जो नए ब्रांचेज हैं इन्हें अगले अलग अलग जगह पे खोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। अगला पॉइंट आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए ये भी एक स्कीम आ गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा और इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा किया है कि एमएसएमई के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से यहाँ पे आप स्कीम देख सकते हैं, मुद्रा ऋण सीमा। ठीक है, मुद्रा जो स्कीम है ये एग्जाम में काफ़ी बार ऑलरेडी आ चुका है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे बजट में भी बोला गया है तो आगे आने के चांसेस है। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम लिमिट होती थी मुद्रा लोन के अंदर जो है वो 10 लाख रुपए की होती थी। ठीक है, अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। बट ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिन्होंने 10 लाख का लोन लिया था और उन्होंने अच्छे से चुका दिया। ठीक है, उनके लिए अब जो है 20 लाख तक का लोन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इसको बढ़ा के 10 से 20 लाख कर दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं मुद्रा लोन के अंतर्गत जो है ना 3 श्रेणी में लोन को दिया जाता है। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। तो ये तरुण जो श्रेणी है इसके अंदर इसको 10 से जो है 20 किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दलहन और तिलहन के आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। अगला पॉइंट, सरकार ने कहा है कि वह रोजगार से जुड़ी 3 नीतियां शुरू करेंगी। ठीक है, रोजगार से जुड़ी 3 नीतियां यहाँ पे शुरू की जाएंगी। 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करते हुए 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ यानी कि जो भविष्य निधि होता है योगदान देकर प्रोत्साहन देगी। अगले पॉइंट को देखिए, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को लगभग जो है यहाँ पे 15,000 करोड़ का पैकेज मिला है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों बिहार और आंध्र प्रदेश को जो यहाँ पे एलोकेट किया गया है पैसे, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जिसके सरकार अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक बढ़ाने पर जोर दे रही है, 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं बनाई जाएंगी। तो जो भी यहाँ पे वाटर सप्लाई होता है, सीवेज ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बनाया जाएगा। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। इसके बाद देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा यहाँ पे हमने कंप्लीट जो है यहाँ पे बजट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे
उन सबको मैंने आपको बता दिया है। जो भी आप नंबर्स देख रहे हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना पैसा यहाँ पे एलोकेट किया जा रहा है डिफरेंट स्टेट्स को, इसके अलावा जो भी यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको आपको अच्छे से याद रख लेना है। ओके, चलिए, तो ये कंप्लीट थ्योरी पार्ट था। अब आगे बढ़ेंगे और MCQs देखिए। तो आपको जो है यहाँ पे मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। ये क्वेश्चंस आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बाद में लास्ट में वीडियो के बताना है कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बजट का फ्रेंड्स यहाँ पे जो मीनिंग है ना, ये होता है लेदर बैग, यानी कि चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स भारत का जो पहला बजट है ये पेश किया गया था 1860 में। किसके द्वारा पेश किया गया था, आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए, भारत में पहला बजट 1860 को किसने पेश किया था। तो 1860 में फ्रेंड्स भारत का पहला बजट, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत यहाँ पे 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी। तो कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 में शुरू की गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसरॉय के कार्यकाल में हुई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बजट सिस्टम यानी कि बजट प्रणाली जो है ये शुरू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो संविधान है इसमें हमारे अनुच्छेद 111-12 में बताया गया है बजट के बारे में, बट बजट का नाम यहाँ पे बजट नहीं है, इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है। तो बजट यहाँ पे फ्रेंड्स जो 1973 से 74 का बजट था इसे भारत का काला बजट कहा जाता है। अगला, अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था। तो ये किया गया था फ्रेंड्स 1948 से 49 के बजट में। आपका अगला क्वेश्चन, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं बजट की, ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है लेरॉय बिलियू के द्वारा। नेक्स्ट, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है आर्थिक मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं फ्रेंड्स राजस्व बजट यानी कि रेवेन्यू बजट। अगले क्वेश्चन को देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 112 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, किस वर्ष पर सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले जो है ना यहाँ पे रेलवे बजट और नॉर्मल जो बजट है ये दोनों एक साथ आते थे, बट 1924 में क्या किया गया, 1924 में जो है इन दोनों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। बजट अलग आता था और रेलवे बजट जो है ये अलग आता था। फिर इन दोनों को कैसे कंबाइन किया गया, कब कंबाइन किया गया, इसके बारे में बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन ये बताएगा। देखिए, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। तो फ्रेंड्स इन दोनों को फिर से जो है मर्ज कर दिया गया था 2016 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था। तो शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था फ्रेंड्स वर्ष 2000 तक। अगला है, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो फ्रेंड्स इन्होंने इस परंपरा को शुरू की थी 1924 में और 2000 तक जो है ये 5 बजे ही पेश किया जाता था, बट 2001 से जो है इसका टाइम चेंज करके 11 बजे कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो बजट को तैयार करती है, ये है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो पेपरलेस बजट फ्रेंड्स अभी तक जो है 4 बार पेश किया गया है।
आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो यहाँ पे पहली बार जो पेपरलेस बजट है ये पेश किया गया था बजट 2021-22 में। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो यहाँ पे फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की हैं फ्रेंड्स निर्मला सीतारामन। और अगर आपसे पूछा जाए पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखिए भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये थी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, बजट में क्या होता है? तो फ्रेंड्स बजट में जो है ना सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। इसके अलावा सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है और साथ में मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये तीनों बताया जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये बन गई है निर्मला सीतारामन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो इसको किया गया था पहली बार 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? ये दिया है निर्मला सीतारामन ने। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है फ्रेंड्स 3 प्रधानमंत्रियों ने। कौन कौन है? एक थी इंदिरा गांधी, ठीक है, और एक थे राजीव गांधी, और फिर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये तीनों प्रधानमंत्री थे जब इन्होंने बजट को प्रधानमंत्री रहते हुए पेश किया था। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो यहाँ पे गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है ये जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? इसको पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो ये है फ्रेंड्स मोरारजी देसाई के पास, जिन्होंने 10 बार यहाँ पे जो है बजट को पेश किया है। 6 बार लगातार पेश किया है और 10 बार इन्होंने मैक्सिमम यहाँ पे पेश किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? फ्रेंड्स यहाँ पे 2017 से पहले जो बजट है इसको फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, बट अभी जो है ये फरवरी के स्टार्टिंग में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाता है? अब फ्रेंड्स इसको 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे अंतरिम बजट को यहाँ पे मिनी बजट या वोट ऑन अकाउंट, ये दोनों कहते हैं। तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो बजट का टाइप नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संतुलित, अधिशेष और घाटे का, ये तीनों बजट के प्रकार होते हैं, बट आरक्षित बजट ऐसा कोई बजट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये तीनों हैं क्या, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पे आता है घाटे का बजट, यानी कि डेफिसिट बजट। ये क्या होता है? यदि अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो ज़्यादा है और जो इनको इनकम आ रहा है वो कम है, तो इसे हम कहते हैं डेफिसिट बजट, यानी कि घाटे का बजट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे टाइप है संतुलित बजट। तो यहाँ पे आप इजीली इसको बता सकते हैं, जहाँ पे जो सरकार को पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रहा है, और जो ये खर्च कर रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसे हम जो है संतुलित बजट कहते हैं। आप देख सकते हैं एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो, राइट। नेक्स्ट है अधिशेष बजट। तो यहाँ पे क्या होगा? यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की इनकम है वो ज़्यादा है और इनका जो खर्च है वो कम है, इसे हम अधिशेष बजट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जिन्होंने पहली बार बजट को पेश किया था संसद में, ये थे जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 37 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए हैं। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है आपने इनमें से कितने सही किए, क्योंकि हमने जो थ्योरी पार्ट है पहले पढ़ा था, तो ये आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ओके, तो कमेंट करके बताएं कितने आपके इसमें सही हुए। इसके अलावा आपके टेस्ट क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है।
पहला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। अगला टेस्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। ठीक है, पहला बजट भारत का कब पेश किया गया है और किसके द्वारा पेश किया गया है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए और कितने आपके आंसर सही हुए हैं ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगेन हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है फ्रेंड्स www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे रिसेंटली आपके लिए जून का मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा लास्ट 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है ये लॉन्च किया गया है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप चाहें इन्हें परचेज़ करना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के अलावा जो है स्टैटिक जीके से भी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिटी का 5000 प्लस वाला पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये पीडीएफ्स फ्रेंड्स आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी यहाँ पे पीडीएफ चाहिए, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं उनके पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स हर दिन के मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डेली अगर टेस्ट यानी कि जीके सॉल्व करना है, उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि है रवि स्टडी जीके के नाम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके हर दिन इन क्विज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ई बुक की वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। पीडीएफ्स परचेज करने के लिए आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।